नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्ज़ाम पर। दोस्तों आज मैं पढ़ाने आया हूं पॉलिटी का पार्ट 2। दोस्तों मैंने पहले वीडियो में पॉलिटी का इंट्रोडक्शन दिया था। दोस्तों आज से मैं संविधान के स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको संविधान का निर्माण पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। देर ना करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। राज्य व्यवस्था। दोस्तों राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी यानी संविधान। तो राज्य व्यवस्था क्या होती है मैंने पढ़ाया था और मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ। तो राज्य व्यवस्था अगर बात कही जाती है तो राज्य व्यवस्था में ये दो शब्द निकल कर आते हैं। एक तो आता है राज्य और व्यवस्था, यानी कि राज्य की व्यवस्था को ही राज्य व्यवस्था कहा जाता है। मगर अब बात करते हैं कि राज्य किसे कहते हैं। तो राज्य क्या होता है। तो राज्य तभी एक संपूर्ण राज्य माना जाता है जब उसके पास भूभाग होता है, जनसंख्या होती है और सरकार होती है और संप्रभुता होती है। दोस्तों ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में समझाई थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो ज़रूर देखिए, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा दोस्तों आपके लिए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये चार बातें होनी चाहिए तभी आप राज्य के रूप में किसी राज्य को स्थापित कर सकते हैं दोस्तों। और अगर व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था में क्या होता है। तो व्यवस्था किसी राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए यानी शासन चलाने के लिए क्या ज़रूरी है दोस्तों। तो इसमें ज़रूरी है विधायिका, ठीक है, और फिर कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका, यानी कानून बनाने वाली संस्था, कानून को लागू करने वाली और कानून पर न्याय देने वाली संस्था। ये तीन संस्थाएं होती हैं दोस्तों। तो इनको शासन व्यवस्था कहते हैं। आइए देखते हैं आगे दोस्तों। आगे है संविधान किसे कहते हैं। व्हाट इज संविधान। तो संविधान क्या है, एक दस्तावेज है दोस्तों, जो कि संविधान यानी कि किसी राज्य को चलाने के लिए इस दस्तावेज का उनके नियमों का समूह जो होता है उसे ही संविधान कहते हैं। तो नियमों कानूनों का एक संग्रह या समुच्चय ही संविधान कहलाता है। इसी के आधार पर किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को संचालित किया जाता है। इसी के आधार पर किसी भी राज्य की या किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को संचालित किया जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे। तो राज्य व्यवस्था को हम कहें तो दो भागों में बांट दिया है मैंने, राज्य या देश। और व्यवस्था में भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता राज्य में होनी चाहिए तभी वह देश होगा। और व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन अंग होने चाहिए दोस्तों। तो इतना क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं अगला। आगे देखते हैं संविधान सभा। दोस्तों हमारे संविधान निर्माण की शुरुआत संविधान सभा से होती है दोस्तों। तो संविधान निर्माण की मांग के बारे में पहले हम बात करते हैं कि संविधान निर्माण की ये मांग कैसे स्टार्ट हुई दोस्तों। तो मांग की बात करें तो भारतीय संविधान की मांग स्टार्ट हुई तीन प्रकार से। अप्रत्यक्ष मांग हुई, सांकेतिक मांग हुई और प्रत्यक्ष मांग हुई दोस्तों। तो ये तीन प्रकार से संविधान के निर्माण की मांग हुई है ये हमारे संविधान के बनते समय दोस्तों। तो अप्रत्यक्ष मांग किस प्रकार से हुई है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा स्वराज विधेयक पेश किया गया दोस्तों। स्वराज विधेयक पेश किया गया, संविधान की कुछ बातें इसमें रखी गई। और फिर क्या हुआ दोस्तों, 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच से संविधान की मांग की। यह स्वदेश के बारे में मांग की दोस्तों, इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों सांकेतिक मांग में 1922 में महात्मा गांधी जी का कथन आता है। उन्होंने कहा कि स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, ना कि ब्रिटिश संसद का उपहार दोस्तों। फिर क्या हुआ, 1923 में सप्रू समिति द्वारा
कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल पेश किया गया, संविधान की मांग के बारे में कहा गया। फिर क्या हुआ, 1925 में दिल्ली से सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया इसको। फिर प्रत्यक्ष मांगों के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो प्रत्यक्ष मांगों में दोस्तों क्या होता है कि 1934 में मानवेंद्र नाथ राम और एम.एन. राव, इनको कहा जाता था, पहली बार संविधान के निर्माण की प्रत्यक्ष मांग की इन्होंने। 1934 में प्रत्यक्ष रूप से मांग की गई मानवेंद्र द्वारा। फिर 1935 में पहली बार कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की दोस्तों। फिर आगे इन्होंने 1936 में कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में पहली बार मांग हुई संविधान की दोस्तों। 1937 में क्या हुआ कि 1937 में फैजपुर अधिवेशन हो रहा था, तो वह फैजपुर अधिवेशन में पुनः संविधान के निर्माण की मांग की गई। 1936 में कि लगातार संविधान की मांग की जा रही थी कांग्रेस अधिवेशनों में। फिर क्या हुआ कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाएगा जो कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होंगी। यह कथन जवाहरलाल नेहरू का 1938 में पेश किया गया दोस्तों। फिर दोस्तों क्या होता है कि 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव को पेश किया गया, जो कि लॉर्ड लिनलिथगो के समय में किया गया था। उन्होंने ही इसकी घोषणा की गई थी। और इसमें क्या हुआ था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई थी अगस्त प्रस्ताव में। फिर उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन 1942। इसके अध्यक्ष होते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स होते हैं इसके अध्यक्ष। इसमें क्या प्रावधान थे दोस्तों, तो इसमें प्रावधान थे कि राजनैतिक गतिरोध दूर करने के लिए बात कही गई थी, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण होगा, ये बात कही गई। और निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा इस मिशन को अस्वीकार कर दिया गया दोस्तों। इसके कुछ प्रावधान थे दोस्तों क्रिप्स मिशन के। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों मुस्लिम लीग ने क्या कहा इसमें कि गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा है। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक भी कहा है क्रिप्स मिशन को। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आता है दोस्तों, और अब इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो कैबिनेट मिशन 1946 में 24 मार्च 1946 को यह मिशन दिल्ली पहुंचा, और 16 मार्च 1946 को भारतीयों के समक्ष पेश किया गया। 16 मई 1946 को भारतीयों के समक्ष पेश किया गया है। इसमें 3 सदस्य थे, जो कि एक अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे उनके सहयोगी। तो इसमें कौन कौन था, लॉर्ड पैथी लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के सचिव थे, ठीक है, और लॉर्ड पैथी लॉरेंस ये अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मामलों के मंत्री थे दोस्तों। स्टेफोर्ड क्रिप्स 1942 में क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष भी रहे दोस्तों। और आइए देखते हैं आगे क्या है दोस्तों। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ। इन्होंने चुनाव करवाया दोस्तों। चुनाव में 389 कुल सीटें थीं, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से चुनी गई दोस्तों। इसमें दोस्तों 292 में ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित, जिसमें चार सीटें चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थी, जिसमें 4 के चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो थे दिल्ली, कुर्ग और अजमेर मारवाड़
और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 क्षेत्र थे। इसमें फिर क्या हुआ दोस्तों, जुलाई अगस्त में चुनाव 1946 में हुए और अक्टूबर नवंबर में परिणाम पेश हुए दोस्तों। प्रांतीय असेंबली में उसी के सदस्यों के लिए एक संक्रमणीय मत पद्धति की गई। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ। इस निर्वाचन में मुस्लिम लीग, सिख और सामान्य, जिसमें मुस्लिम और सिख को छोड़कर किया गया, ये 3 प्रकार की समुदाय बने या सीटें बनी। इसमें प्रत्येक सीट लगभग 10 लाख लोगों पर निर्वाचित होती थी दोस्तों। संविधान के निर्माण में जो समिति बनी। फिर परिणाम क्या आए, चुनाव हुए और परिणाम क्या आए कि 296 निर्वाचित हुई सीटें। तो निर्वाचित हुई सीटें में 296 सीटों का बंटवारा क्या हुआ कि 208 कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली और 15 अन्य छोटे बड़े दल को मिली दोस्तों। 8 स्वतंत्र उम्मीदवार थे और 7 छोटे दल थे दोस्तों। इसमें कौन कौन सा था मैं इनको भी बताता हूँ दोस्तों। तो यूनिलिस्ट पार्टी थी, यूनिलिस्ट मुस्लिम थी, यूनिलिस्ट यूथल कास्ट थी और फिर यूनिलिस्ट यूनिडल कास्ट फेडरेशन थी, कृषक प्रजात पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी और सिख पार्टी थी, नॉन कांग्रेस थी दोस्तों। ये 7 छोटे दल थे दोस्तों। आइए देखते हैं आगे है संविधान सभा का गठन हुआ और 6 दिसंबर 1946 को फ्रेंच प्रथा के अनुसार इसका गठन हुआ। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। वर्तमान संसद के केंद्रीय भवन में इसकी प्रथम बैठक हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जो कि सभा में सबसे वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया था। पहली बैठक को संबोधन जो किया है जेवी कृपलानी के द्वारा किया गया। 389 में से कुल 211 सदस्य उपस्थित थे। पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और देशी रियासतों ने भी बहिष्कार किया था इसमें पहली बैठक का। दूसरी बैठक में क्या हुआ दोस्तों कि दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसके इस अध्यक्ष यानी अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अस्थाई उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी को बनाया गया और सेकंड उपाध्यक्ष जो थे अस्थाई उपाध्यक्ष जो कि टीटी कृष्णामाचारी को बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार BN राव को चुना गया दोस्तों। तो अब यहाँ तक हम विराम लेते हैं दोस्तों और आगे आने वाले वीडियो में इससे आगे मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। मैं बीच में किसी भी बात का कोई भी कमेंट नहीं करता हूं कि जो कि आपके पढ़ाई में रिदम बना रहे, इसीलिए मैं आपको बार बार नहीं कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें, मैं लास्ट में कह देता हूं। तो दोस्तों आप बिना कहे अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो गाइस, धन्यवाद।